इनका नाम संदीप है और पिछले 1 साल में ये हमें कम से कम 100 बार दिल्ली के बॉर्डरों तक आंदोलन करते किसानों से मिलने ले जा चुके हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने खुद ने भी काफ़ी साल किसानी की है। उसके बाद मैं गुड़गांव दिल्ली में आ गया और वे कैब चलाने लगा। नहीं तो मैं भी एक किसान हूँ, किसान के घर से ही हूँ। किसानों के साथ सर गाजीपुर बॉर्डर गए हैं, सिंधु बॉर्डर गए हैं, टीकरी बॉर्डर गए हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर गए हैं। मैं सब जगह गया हूँ। किसानों के साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब इनका रहना सहना देखते हैं यहाँ तो मतलब बहुत दुख होता है कि इनके साथ एक दिन बिताना मुश्किल होता है। मतलब इनकी इतनी परेशानी, इतनी सर्दी, धूप भी झेली इन्होंने, बारिश भी झेली है, अभी सर्दी आ रही, सर्दी भी है। मेरे फ्रेंड का हो या मेरे सर का हो, तो उनके साथ मैं जब भी बॉर्डरों पे आता हूँ तो हम किसानों के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। सर्दी के लिए कुछ कंबल या जुराबें, टोपे या खाने पीने का कुछ सामान, बिस्किट वगैरह जो हमसे हो सके वो इनके लिए हमने किया है। ये जब गए हैं अभी, मैं उस दिन टीकरी बॉर्डर पे था। मेरे को मतलब इतना बुरा फील हो रहा था ना, इतना दुख हो रहा था ना, आप यकीन नहीं करोगे। शाम को जब घर आया तो नॉर्मली जैसे भूख लगती है रोज़, वो भूख नहीं लगी। और वहाँ पे भी मतलब मन ऐसे कर रहा है कि नहीं, घर नहीं जाएंगे, आज यहीं रहेंगे, इनके साथ ही रहेंगे। ये जा रहे हैं तो मतलब उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लगाव क्यों हुआ उनके साथ? आप तो उनको जानते नहीं थे। सर जानते नहीं, लेकिन उनकी फीलिंग समझते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद किसानी की हुई है, खेती की हुई है मैं, तो उनकी मैं फीलिंग समझता हूँ, उनका दुख दर्द समझता हूँ। वहाँ टिकरी पर माहौल कैसा था? जब आप गए, आप तो बहुत बार जा चुके हैं, वहाँ बिल्कुल। कैसा माहौल था उन सब के बीच में? वहाँ कैसा लगता था आपको? सर वहाँ पे ऐसा लगता था जैसे ये मेरी एक फैमिली है, बिल्कुल फैमिली की तरह। कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है। उससे मतलब कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं इनको नहीं जानता। हमेशा मेरे को मतलब ये महसूस हुआ कि ये मेरी फैमिली मेंबर है, मेरे गांव के हैं, मेरे आसपास के हैं। जब शुरू में सबसे पहले हम गाजीपुर गए थे, सबसे पहली बार, तो उस वक्त आपने क्या सोचा था इस आंदोलन के बारे में? क्योंकि बहुत मीडिया इनको बुरा भला बोल रही है। सर उस टाइम तो ऐसा लगा था मेरे को कि आंदोलन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया बहुत चढ़ा बढ़ा के इनको आतंकवादी, कभी कुछ ये सब बता रही थी। सरकार भी बिल्कुल बहरी हो चुकी थी, कुछ सुन नहीं रही थी। तो ऐसा लगा थोड़ा सा कि इतने दिन नहीं चलेगा, लेकिन एक मन में ये भी था कि नहीं, हार नहीं मानेंगे। क्योंकि वो मेरे को पता है किसान क्या होता है। किसान कभी सर्दी नहीं देखता, धूप नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, कभी भी मतलब हार नहीं मानता किसान। तो एक ये भी था कि नहीं, हार तो नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। हार सरकार को ही माननी पड़ेगी, आखिर सरकार ने हार मानी है। एमएसपी पे तो सरकार को एमएसपी देनी पड़ेगी पक्का? हाँ, अगर नहीं दिया तो ज़्यादा टाइम नहीं, फिर दोबारा से आंदोलन होगा। और अब की बार आंदोलन इससे भी बहुत मजबूत, और देश के कोने कोने से किसान आएगा। दिल्ली के लोगों को, गुड़गांव के लोगों को, कोई आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप उनको कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, मैं दिल्ली गुड़गांव के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने ये भी देखा है इस आंदोलन में और सुना भी है। जैसे जहाँ रेजिडेंट्स है वहाँ आसपास में सुनते भी थे बातें कि नहीं, ये तो मतलब सरकार ने ठीक बनाए हैं कानून, गलत नहीं है, किसान नहीं है ये तो ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन दिल्ली वालों, गुड़गांव वालों को ये भी सोचना चाहिए कि ये ऐसे नहीं बैठे हैं। ये अपना काम धंधा छोड़ के इतनी धूप सर्दी में बारिश में बैठे हैं, तो ये ऐसे नहीं बैठे हैं। ये इनको सोचना चाहिए
दिल्ली गुड़गांव के लोगों को, बाकी मैं तो बोलता हूँ कि पूरा इंडिया के लोगों को समझना चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए कि इन काले कानूनों में था क्या। अगर ये काले कानून पास हो जाते, लागू हो जाते, तो हमें आज गेहूँ सपोज़ 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में वही हमें 100 रुपये किलो मिलेगा। सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे किसान भाइयों की जय हुई, जीते, अच्छी बात है। और सरकार से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आगे से किसानों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि देश की नींव है, उसके बगैर कुछ नहीं है। किसानों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और उनके हित में काम करना चाहिए।